ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। तस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्नकर्मण, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। આ શ્રી ઇષ્ટોપદેશ નામક મહાન ગ્રંથ છે। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित महान ग्रंथ गागर में सागर, बहुत ही कम में बहुत ज़्यादा कहने की वृत्ति रखने वाले आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी बहुत ही अपने पर उपकार किया है। आचार्य भगवंतों की वृत्ति ऐसी रहती है कि कम में ज्यादा चीज बताई जाए, कम लिखने का कम और बताने का ज्यादा, ऐसा उनका वृत्ति रहता है। एक शब्द यदि कम लिखना पड़े तो उन्हें बहुत ही आनंद होता है, जैसे कि माता को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती हो। इतने हमारे समर्थ आचार्य देव रहते हैं, इतने हमारे अरे सिद्धों के लघुनंदन है। अभी यहां पर दिख रहे हमें तुम्हें मध्यलोक में, और कब चले जाएंगे सिद्धलोक में, मोक्ष में चले जाएंगे तुम्हें मालूम तक भी नहीं पड़ेगा। इतनी ताकत धरने वाले आचार्य देव मुनिराज रहते हैं, क्योंकि मुनिराज और सिद्ध भगवान में कोई विशेष गैप नहीं है। अर्यंत अवस्था तो बहुत बड़ी तो किसकी रहती है? तीर्थंकर भगवंतों की और अर्यंत अवस्था रहती है। बाकी सामान्य केवलियों की तो अर्यंत अवस्था बहुत कम रहती है। आयु शेष रहा तो वो थोड़ी रहती है, बाकी अन्यथा तो सीधे सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। अर्यंत अवस्था आती है, नहीं आती ऐसा नहीं है, आती है और आयुष के प्रमाण रहती भी है, ग्रंथ कुटी में विराजमान रहते भी है, उपदेश भी होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है, सब कुछ होता है, लेकिन आयुष के प्रमाण। लेकिन इतना लंबा आयुष नहीं रहता जैसे तीर्थंकर भगवंतों का रहता है, 12 सभा लगती है, ऐसा विशेष अतिशय पुण्य का नहीं रहता। यहां पर अपनी 48 नंबर की गाथा में आनंद अपने अंदर पड़ा है और उसका ही आनंद हमें लेना है, वो बात आचार्य देव ने गंभीरता पूर्वक बताई। अभी जो जीव मुनिराज बनना नहीं चाहते, मतलब मुनिराज बनना बहाने लगाते हैं कि भाई ये हुंडा अवसर्पणी पंचम काल में मोक्ष की तो जाने की अवस्था नहीं है, मोक्ष जाने की व्यवस्था नहीं है, तो क्यों हम मुनिराज बने? अरे भाई, मोक्ष जाने की लप वाले मुनिराज को भी मोक्ष नहीं मिलता, याद रखना ये बात। क्या एंगल से कहता हूं?
कि अरे तू मुक्त स्वभावी है, तू मुक्त है, कर्मों से तू बंधा है तो तुम मुक्त, अरे तू बंधा ही नहीं है, तुम मुक्त होना कहां, किससे मुक्त होना है? वो स्वभाव से तुझे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुझे मोक्ष जाना है, मुझे अभी ये कषाय चौकड़ी की भाव करना है, बरोबर है, और मुझे मोक्ष जाना है, वो सब बातें से मोक्ष नहीं मिलता। पकड़ना बात को, यहां पर तो स्वभाव की एकाग्रता है, स्वभाव में झूलना है। मैं प्रमद भी नहीं हूं, अप्रमद भी नहीं हूं, और मैं एक ज्ञायक भाव हूं, उसमें झूलना है। में तो वो तो कौन सी भी गति में, चारों गति है ना, सिर्फ संगनी पंचेंद्रियपना होना चाहिए, चारों गति में वो चीज पॉसिबिलिटी है, याद रखना ये चीज। अकेले मनुष्य गति में ऐसा नहीं, मनुष्य गति में विशेष है। मनुष्य गति में संयम की अपेक्षा से मनुष्य गति को प्राधान्य दिया, बाकी अन्यथा चारों गतियों में तू मतलब प्रमद अप्रमद दशा तक तीन गति में नहीं जा सकता है, वो मनुष्य गति में ही जा सकता है अप्रमद दशा तक, यानी कि छठे सातवें गुणस्थान में, माफ करना। लेकिन ये सम्यक्त्व की, यानी कि चौथे पंचम चतुर्थ गुणस्थान और पंचम गुणस्थान वर्ती तो दोनों गति में पॉसिबल ही है, मनुष्य और तिर्यंच में। और चौथे गुणस्थान चतुर्थ गुणस्थान तो वो दोनों नरक गति में और देव गति में भी पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए भाई कमर कसनी पड़ेगी, तत्वाभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर आत्मचिंतन करना पड़ेगा। देखो एक चीज याद रखना, यह जीव जो बाहर में रखड़ता है, बाहर में घूमता है, तो बाहर ही रहता है और बाहर के ही विचार आ जाते हैं उसे और कोई अन्य कोई विचार नहीं आते। बस क्या कहना चाहता हूं मैं, इस बात को बहुत गंभीरतापूर्वक देखना, गंभीरतापूर्वक समझना। बात यहां पर ऐसी है कि अविद्या है ना, अविद्या तेरे पे बहुत जोर कर जाती है, क्योंकि अनादि से तुझे अविद्या का ही अनुभव है, अविद्या का ही परिचय है, बराबर है। तो अविद्या को छोड़कर ज्ञान मात्र में ही, देखो क्या कहा, ज्ञानमयी ज्योति है, ज्ञानमयी महान उत्कृष्ट ज्ञानमयी ज्योति द्वारा उसको ज्ञानमयी ज्योति के बारे में पूछना और उसकी वांछा करना और उसका अनुभव करना, वो हर एक प्रत्येक जीव का एक कार्यकारी है। सात तत्वों में छुपी हुई चैतन्य ज्योति, उसको पकड़ना है। सात तत्व के नाम नहीं याद आए चलेगा, सात तत्वों में क्या है क्या नहीं है वो सब ठीक है, लेकिन उसमें छुपी हुई चैतन्य ज्योति वो मैं हूं। समझ में? अरे सात तत्व की जो बात है ना, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निद्रा और मोक्ष, इसमें पांच तो पर्याय भाव है जीव और अजीव के। तो भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव, भाव बंध द्रव्य बंध, भाव संवर द्रव्य संवर, भाव निद्रा द्रव्य निद्रा, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। जो द्रव्य वाला पासा है ना, उसको ज्यादा मत देखना, ज्यादा देखना ही मत। भावों की प्रधानता है अपने जैन धर्म में, और भावाश्रव और भावबंध वो तो तुझे 84 लाख योनि में भटकाने वाले हैं, बरोबर है। मैं ऐसा पुण्य करूं तो ऐसा जाऊंगा, अरे पुण्य को छोड़ भाई, पुण्य भी हे है, वो बुद्धि से पुण्य को देखना।
पाप की अपेक्षा पुण्य ठीक है। अरे बड़ा पाप के सामने छोटे पाप को पुण्य कह दिया। याद रखना जरा बरोबर, मैंने क्या कहा वो शब्द बरोबर याद रखना। बड़े पाप के सामने छोटे पाप को पुण्य कह दिया, बाकी पुण्य में भी पाप होता ही है। पुण्य में भी पाप होता ही है। ये पुण्य की अभिलाषा रखने वाले जीव को तो पुण्य भी नहीं होता। मैं देव शास्त्र गुरु की पूजा करूं, मैं अभिषेक करूं, मैं तीर्थ यात्रा करूं और पुण्य कमाऊं, ऐसी भावना वाले जीव को तो पुण्य भी नहीं होता। अरे पुण्य कराने की बुद्धि, पुण्य होने की बुद्धि तेरे ठिकाने नहीं है। बात कहां पर है? यहां पर कि जो भावाश्रव और द्रव्याश्रव में से द्रव्याश्रव को नहीं देखना है, भाव द्रव्य बंध को भी नहीं देखना है, भाव बंध और भावाश्रव को देखकर उससे छूटकर तू भाव संवर की प्रकट कर। पकड़ना भाई, ज्ञायक भाव को पकड़ एकमात्र, और वो तू कर सकता है। देखो क्या कहते हैं कि भाव संवर प्रकट करने के लिए क्या कहा। देखो गुरुदेव के माध्यम से एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ ले रहा हूं मैं। देखो, बहु टूंकामो बात करे छे आ आत्मा चैतन्य ज्योति केवी छे। संवर भाव आ गया ना, केवी छे? आ आत्मा चैतन्य ज्योत छे, ज्ञान ज्योत छे, ध्रुव चैतन्य ज्योत छे, ज्ञायक भाव छे। आगे बात, आ अग्निनी ज्योत छे ते एवी ज्योत नहीं, तो ज्ञान ज्योत है। चारों बाजू प्रकाशमान ऐसी ज्योत है। ज्ञान की महिमा यदि करने के लिए बैठे हम, क्योंकि जिसका स्वभाव हो वो अखंड रहता है, कभी खंड खंड नहीं होता और कभी नाश नहीं होता। वो आई बस में ज्यादा नहीं लंबाऊंगा उसमें। जो यदि मानोगे शक्कर में मिठासपना है, चीनी कहते हैं चीनी शक्कर, तो कब से है, कब नाश होएगी? कभी नहीं, अमाप रहता है स्वभाव, कभी भी अमाप रहता है। क्रोध, अरे क्रोध तेरा स्वभाव नहीं है, वो कभी, वो तो एक अंतर मुहूर्त के अंदर नाश पाम जाएगा। स्वभाव अमाप रहता है। अमाप रहता है इसका मतलब कभी नाश नहीं होता। अग्नि की ज्योत है ना, वो तो जड़ की ज्योत है, वो तो नाश पामेगी। अग्निनी ज्योत એ તો જળની છે, તે જળની પર્યાય છે। ये चैतन्य ज्योति नहीं, चैतन्य ज्योति तो तेरे अंदर है भैया। आत्म ज्योति, आत्म प्रकाश। पकड़ना बात को, अच्छी तरह से पकड़ना ये बात को, ऐसी ढीली पोची बात नहीं है। अंदर स्वभाव में अंदर जाने की बात है। अपना सुख और अपना आनंद देखने की बात है। आई बात समझ में? कब देख पाओगे अपना सुख और अपना आनंद? कि भाई अपना सुख और अपना आनंद बहुत जल्द देख पाओगे। जब तुम अंदर डुबकी लगाओगे तो बहुत जल्द देख पाओगे। अंदर है, बस डुबकी लगानी है, अंदर में समा जाना है, अपनी वस्तु में समा जाना है। अग्निનું શરીર દેખાય છે ને, ये तो अचेतन ज्योति છે। अग्नि भी एक इंद्रिय जीव है ना, अग्नि का एक जीव, तो वो तो दिखता है ना। वो क्या है, देखो गुरु कितना खुलासा करते हैं। एक उदाहरण देते हैं ना, तो उदाहरण का भी खुलासा करते हैं गुरुदेव। देखो अग्निનું શરીર દેખાય છે ને, ये तो अचेतन ज्योति છે। રજકણનો સ્કંદની એ પર્યાય છે, એની સામે આ ચૈતન્ય જ્યોતિ છે ભૈયા। सात तत्वों में छुपी हुई
चैतन्य ज्योति दिखलाएंगे, है ना। भक्ति है ऐसी कोई, भक्ति सरोवर में आदरणीय अभय जी साहब की क्या कहते हैं यहाँ पे, अविद्या को दूर करने वाली, अविद्या को दूर करना है। कौन सी अविद्या? कि जो 4 गतियों में रखड़ाने वाली है, जो 5 इंद्रियों संबंधी है, जो 4 कषायमयी है, जो राग द्वेषमयी है, ऐसी अविद्या को नाश करना है। देखो, अविद्या को दूर करने वाली महान उत्कृष्ट ज्ञान ज्योतिमय है, वो ज्ञान ज्योति को पकड़ तूने अनादि से किसको पकड़ा है? किसके पास गया है तू? जहां पे जो चीज नहीं है वहां पे वो चीज मिलेगी कहां से? आ पण कार्य बतावे छे, कार्य बताव्યું ને, પરનું થઈ ગયું, સ્વાદ આવ્યો, લાકડીનો નાશ કર્યો, અજ્ઞાનનો નાશ કર્યો, એ અહીં લીધું. સમજાણું કાંઈ? શું કે છે અહીંયા? कि अविद्या दूर करने का कार्य हुआ ना, तो किससे कार्य हुआ? चैतन्य ज्योति से कार्य हुआ. किससे कार्य हुआ? परनु થઈ ગયું એમ નથી, સ્વાદ આવ્યો, પરનો સ્વાદ આવ્યો એ પણ નથી, મારા જ્ઞાનનો સ્વાદ આવે છે. मेरी ज्ञान की एक पर्याय में वो चीज जल की, तो मेरी ज्ञान की पर्याय मेरा ज्ञान स्वभाव में से निकली है, और उसको जानी, अरे उसको नहीं जानी, अरे वो ज्ञान स्वभाव है, वो ज्ञान को जानता है, उसको तो छूता भी नहीं है, और उसको उसका ज्ञान हो वैसा भी नहीं है. अरे उसके ज्ञान का ज्ञान होता है, यहां तक जाना है. देखो क्या है, अज्ञान को नाश, अज्ञान नो नाश करनारी छे. बीजो कोई अज्ञान नो नाश करनारी चीज छे नहीं, और किसी से अज्ञान का नाश हो ही सकता नहीं है, किसी में ताकत नहीं है. सुई गुम हो गई है, बरोबर, बाहर प्रकाश है और अंदर सुई गुम हो गई है, तो ऐसे लाइट के प्रकाश से, थंबे के प्रकाश से बाहर सुई मिलेगी? अरे सुई अंदर गुमी है, अंदर प्रकाश कर. बाहर की कौन से भी तू 2 सूर्य ला दे, 5 सूर्य ला दे, 25 ट्यूबलाइट जला दे, लेकिन जहां पर सुई गुमी है वहां पर ढूंढेगा तो तुझे मिलेगी. तू कहां ढूंढ रहा है? बाहर ढूंढ रहा है, तो बाहर में सुई है ही नहीं, तो मिलेगी कहां से भैया? ऐसे चैतन्य ज्योति, ज्ञान ज्योति से तेरी अविद्या का नाश होएगा, क्षोक्षम ज्ञान से नहीं, बरोबर है. अरे ज्ञान के 5 भेदों में वो ज्ञान से तेरा कार्य होता है. मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, वो ज्ञान है, वो तू है. क्षोक्षम ज्ञान तो तू है ही नहीं, बरोबर है. लेकिन क्षोक्षम ज्ञान तो ज्ञान कहा ही नहीं, लेकिन मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, वहां पे जो ज्ञान पड़ा है वो तू है. वो तो तेरी क्या है, तेरी जो अपना लायकात के हिसाब से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान वाला जीव, अभी जो मिथ्या तो है तो कुमति कुश्रुत ज्ञान वाला जीव, वो ज्ञान वो तू है, वो पकड़ना है तुझे, वो ज्ञान ज्योति को पकड़ना है. ज्ञान ज्योति सूर्य અને એક ચૈતન્ય સૂર્ય પોતાનો એમો જ અવિદ્યાનો નાશ કરવાની તાકાત છે, और किसी में नहीं है भैया. देखो क्या कहते हैं, कोई दया, दान, विकल्प, शुभ राग करवाती अज्ञानનો नाश થાય એમ છે, ऐसा है ही नहीं. जिससे जो नाश होना है उससे ही नाश होएगा, और किसी से नाश होने की कोई शक्यता है ही नहीं. देखो क्या मतलब, कितनी जबरदस्त बात बताते हैं, और इतनी ताकत से बताते हैं गुरुदेव कि अपने को वो ठस जाए, अपने को बैठ जाए. देखो अपना कल टीका की बात आ गई मोटा मोटी यहाँ पर गुरुदेव के माध्यम से. थोड़ा लेते हैं और एक पैराग्राफ पढ़ते हैं. देखो क्या कहते हैं. અહીંયા તો હવે નિશ્ચયની વાત કરે છે. देखो અહીંયા अभी तो निश्चय, देखो कितना व्यवहार निश्चय की, कितना बैलेंस पूर्वक बात करते हैं.
અહીંયા તો હવે નિશ્ચયની વાત કરે છે. ભગવાન આત્મા જ્ઞાન ચૈતન્ય ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનમય ઉત્કૃષ્ટ જ્યોતિ તે અજ્ઞાનનો નાશ કરનારી છે. કોઈ કહે એવી જ્યોતિ છે તો અજ્ઞાનનો નાશ કેમ ન થયો? આવી જ્યોતિ મારી પાસે છે તો અજ્ઞાનનો નાશ કેમ ન થયો? પણ આ જ્યોતિ છે એમ स्वीकार क्या करो ते? मेरे पास मेरे ज्ञान से मुझे दिखता है, आंख से नहीं दिखता. मेरे ज्ञान से शब्द निकलते हैं. ये शब्द का करनार मैं नहीं हूं. ये ज्ञान ज्योति अलग है. ऐसा विश्वास कहां किया तूने? ऐसा स्वीकार कहां किया? आ ज्ञान ज्योति छे તેમાં વિકાર શરીર કાંઈ નથી. એવી જ્યોતિનો સ્વીકાર કર્યા વગર એ જ્ઞાન જ્યોતિ अज्ञानનો नाश करवानी ताकत કેમ करे? तूने सही मायने में तेरी ताकत का अंदाजा तूने किया नहीं है. तू यदि जो तेरी ताकत का अंदाजा कर दे तो यूं काम हो जाए भैया. काम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम समय में काम हो जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत उग्र पुरुषार्थ लगता है, बहुत ताकत वाला पुरुषार्थ लगता है, तब जाके कार्य होता है, अन्यथा कार्य नहीं होता. देखो हाँ क्या कहते हैं यहां पर, देखो शरीर काई नहीं एवी ज्ञान ज्योतिनो स्वीकार કર્યા વગર એ જ્ઞાન જ્યોતિ અજ્ઞાનનો નાશ કરવાની તાકાત કેમ કરે? उसका अज्ञानता ताकत कैसे अज्ञानता कैसे नाश करे? बहु टूंका शब्दों लख्या छे. लाख बात नी बात करी. लाख बात की बात यही एक ही बात है भैया. अपने स्वरूप में आ जाओ, अपने स्वभाव में आ जाओ, अपना कल्याण कर लो. अपना चीज अपने अंदर है, बाहर में मत ढूंढो. कस्तूरी वाली है तो उसकी नाभि में ही कस्तूरी की सुगंध आती है और बाहर ढूंढता है और फिर मौत को आता है. यदि उसको मालूम पड़ जाए कि मेरी कस्तूरी में ही है तो फिर बात पूरी हो गई भाई. संतुष्ट संतृप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बिछड़े हमारे ध्यान में. संतृप्त, मेरे अंदर ही सब कुछ है, वो तू पकड़ ले तो तेरा काल अविद्या का नाश हो जाएगा. चैतन्य ज्योति का उघाड़ कर चैतन्य ज्योति को देख और देखेगा तो ही तेरी वस्तु तेरे को दिखेगी. आगे भावार्थ हमें पढ़ना है. फिर ये गाथा, किस गाथा का समापन हो जाएगा. फिर समाधि तंत्र का एक श्लोक कहा है. भावार्थ पढ़ने का प्रारंभ करते हैं. क्या है ये गाथा में कि तुझे अविद्या का दूर करना है. अविद्या का दूर करने के लिए तेरी ज्ञान ज्योति काफी है, और इधर तू हाथ मत फैला. उसकी पूछपरछ कर, उसकी ही वांछा कर और उसका ही अनुभव कर. वो अपनी गाथा की बात है. बरोबर है? तेरी अविद्या, वापिस बोलता हूं मैं, तेरी अविद्या का नाश करना वो सिर्फ एकमात्र तेरी ज्ञान ज्योति में ही ताकत है. उसके बारे में ही पूछपरछ कर, उसके बारे में ही वांछा कर और उसके बारे में ही अनुभव कर. 49 नंबर की गाथा, उसका भावार्थ में पढ़ रहा हूं. देखो, ज्ञानमय ज्योति अज्ञान विनाशक है, स्वपर प्रकाशक उत्कृष्ट है और इंद्रों को भी पूज्य है. इसलिए मोक्षाभिलाषी जीवों को प्रति समय उसका ही विचार करना चाहिए. उस विषय में ही गुरु आदि से पूछताछ करना, निरंतर उसकी अभिलाषा करनी और उसी का ही अनुभव करना चाहिए. भाई, जहां पे जाना है
उसका गुणगान तो करना ही पड़ेगा। जहां पे जो जाने वाला है उसको ही पकड़ना पड़ेगा। मोक्ष में अशरीरी ही जाता है, शरीर सहित नहीं जाया जा सकता। शरीर है लेकिन वो मेरा नहीं है। मैं आत्मा हूं और मेरा आत्मा एकमात्र ज्ञान शरीरी है। उसका ही पूछपरछ करो, उसकी ही वांछा करो और उसका ही अनुभव करो। इतना कर सकते हो तुम, इतना करो, फिर देखो आगे क्या क्या होएगा। बहुत ही सुंदरता से आचार्य देव ने अपने प्रांगण में बहुत ही सुंदर गाथा अपने को दी है, और वो गाथा का हम प्रयोग करें, वो विचार करें और अपना कल्याण करें। इस इतनी भावना से आज की बात हम पूरी करते हैं। थोड़ा है आगे समाधि तंत्र का एक श्लोक है, कल देखेंगे। ओम नमः सिद्धि व्याह निज निधि निज